देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बताए थे कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन लोगों के लिए जो कि किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, लाइक बीएड और ईटी के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन उठा कर रखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आगे भी इसके कई और सेट आने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो क्या इम्पोर्टेंट है अध्यापक के लिए? अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये जानना चाह रहा है। आपको इस तरह के सवालों को इसी ढंग से सोचना है अपने ऊपर लेकर के, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है? उसकी नौकरी है सबसे इम्पोर्टेंट, या बी कहता है उसकी गरिमा मर्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, छात्रों का विश्वास, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है? क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको? तो देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है छात्रों का विश्वास, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें ही आपसे एक्सपेक्टेड हैं, इसी तरह के सवाल आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी हो, परिश्रमी हो। बी कहता है अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन रखता हो, विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, तो बी आपका आंसर है। बाकी ऑप्शन आप देख लेना, हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा होने के चांस हो जाएंगे। थर्ड नंबर देखिए, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में भी कमी आती है, अर्थ विकास की दर भी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ शिक्षा के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा आप सोचेंगे थोड़ी देर ठंडे दिमाग से तो ये सवाल अपने आप आंसर हो जाएंगे। फोर्थ सवाल देखिए, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अगर आप टीचर हैं तो अपने किसी स्टूडेंट से स्कूल के बाहर कैसे मिलेंगे? तो बहुत सीरियस होकर के, ठीक। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है? तो टीचिंग एक तरह का स्किल है कहने चाहिए, या कौशल इसको हिंदी में कहेंगे, या एक्सपर्टीज़ है। हर कोई टीचर नहीं हो सकता, उसको कुछ खास स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं, तब वो अच्छा टीचर बन पाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, ठीक। इन चीज़ों को जो एक्सपर्टीज, जो विशेषताएं, विशेषज्ञता हम हासिल करते हैं टीचर बनने के लिए, उनको हम कहते हैं स्किल या कौशल। अगला देखिए, सिक्स नंबर, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, कब सार्थक होगी, कब रेलिवेंट होगी? जब ये छात्र केंद्रित हो, बच्चों पे ये सेंटर्ड होनी चाहिए। सेवन्थ नंबर, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो ये शिक्षकों का ही होता है, प्राइमरी दायित्व। बाकी प्रधानाचार्य भी आपको इसमें हेल्प करते हैं और गार्जियंस भी। अगला सवाल 8 नंबर, शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके शिष्य करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। बाकी ऑप्शन फोर्थ भी ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट 9th नंबर कहता है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बालकों का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। 10th नंबर देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो क्या ध्यान में रखेंगे आप? शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखेंगे, ए और बी दोनों? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बेस्ट है। 11th नंबर देखिए, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी देखिए, सी देखिए, चार ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर, आपके अनुसार विभाग की शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बालक केंद्रित की बात की थी। अगला 13th, एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होना चाहिए? तो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत अच्छा सवाल है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? कैसे आप देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं भाषा? क्या उनके लिए ट्यूशन लगाया जाता है, स्कूल भेजते हैं तभी वो भाषा सीखते हैं? नहीं। कैसे सीखते हैं? वार्तालाप करके आपस में जब बोलते हैं माँ बाप बच्चों के सामने, तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। तो ऑप्शन डी बेस्ट है। सब ये प्रैक्टिकल सवाल हैं, अगर आप देखोगे तो अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं इनको, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। 5th नंबर देखिए, 15th सॉरी, बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं? तो उनके माँ बाप होते हैं ऑब्वियसली, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16th, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? बहुत गंभीर होगा। 17th नंबर देखिए, आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास, तो ऑप्शन डी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। 18th नंबर, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जब हम दंड देते हैं किसी को, पहली बात तो ये कि दंड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर हम दंड देंगे तो इस फॉर्म में देंगे कि बच्चे को ज़रा भी नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। अदरवाइज दंड आप अवॉइड करिए, कहीं भी आपसे दंड के लिए कहा जाए तो आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे एज ए टीचर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए दंड हमारा? ऐसा होना चाहिए दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ठीक है।
19 देखिए, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20 नंबर, शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है? समाज के सभी वर्गों का होता है, छात्र छात्राओं का भी होता है, आधार परिवार का भी होता है, मनुष्य का भी होता है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है? समाज के सभी वर्गों का। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो सीधा पहला इम्पैक्ट आएगा स्टूडेंट्स पे, छात्र एवं छात्राओं की बात यहाँ पे पहले होनी चाहिए। जस्ट मोमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट हो जाएगा। वैसे समाज के सभी वर्गों पे भी पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बात की चीज़ है। 21 नंबर देखिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है? सॉरी 20 और 21 रिपीट हो गया है। अगला सवाल देखिए, अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? पाठ्यपुस्तक, अच्छी पाठ्यपुस्तक की बात कर रहा है। शिक्षकों का निर्देश भी जो सम्मिलित करती है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट इज, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? सामूहिक ढंग से करेंगे, ग्रुप में। नेक्स्ट इज 24, जो आपकी सही आलोचना करता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? सही आलोचना करेगा तो एक मित्र के रूप में हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसा आदमी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण का कार्य क्या है? शिक्षण का कार्य कौन कर सकता है? कहने का मतलब हर व्यक्ति कर सकता है कि नहीं? बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, हर व्यक्ति को उसका नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो ये रहा आपके 25 सवाल, बल्कि कह लीजिए कि आप 24, एक सवाल रिपीट था इसमें। बट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और बाकी 25 सवाल लेकर के जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।